कंप्यूटर की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है। बुद्धिलब्धि ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी, वर्सैलिटी ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। स्पीड, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सैलिटी आदि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जबकि बुद्धिलब्धि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम करने और मानव सहभागिता के साथ पूरा करने की प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है? ये करती है ऑटोमेशन स्वचालन। स्वचालन किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने की जो प्रौद्योगिकी है का उपयोग को संदर्भित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? लचीले दर्शाता है वर्सैलिटी को। बहुकौशल कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। सटीकता, विश्वसनीयता, अविराम कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। यह कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? ये विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीय क्योंकि यह कंप्यूटर के समान सेट के लिए लगातार समान परिणाम देता है। यदि हम एक ही इनपुट का सेट कितनी बार देते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है? ये ऑटोमेशन। विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलेपन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। ये दर्शाता है वर्सैलिटी को, लचीलेपन। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविधता विशेषता को दर्शाता है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान कीजिए जो अनुकूलनीय बनाते हैं। कभी नैतिकता, उबना या फिर परिसीमता नहीं। विभिन्न कार्यों को पूरा करने का गुण सरल एवं तथा जटिल ये विशेषता दर्शाती है, क्योंकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सरल एवं जटिल जो गुण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सटीकता का वह स्तर जिसके साथ गणना की जाती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को जितनी अवधि की आवश्यकता होती है। नहीं, कंप्यूटर की क्षमता को पहचानने के लिए तो हमें यही गुण की आवश्यकता पड़ेगी जो उनसे अनुकूलनीय बनाएगी। तो कंप्यूटर की क्षमता को पहचानने के लिए अलग प्रकार के टास्क की गुणवत्ता को पहचानना पड़ता है, जैसे कि सिंपल टास्क हो गया, जटिल टास्क हो गया, स्पीड हो गया, स्टोरेज हो गया, सटीकता हो गई। HDMI की फुल फॉर्म बतानी है तो यह हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी विशेषताएं हैं, तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगी। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ये केबल कनेक्टर और केबल है जो डिवाइसेस बीच वीडियो की हाई क्वालिटी और हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम और ट्रांसमिट करने की क्षमता को दर्शाती है। HDMI तकनीक का प्रयोग HD टीवी, प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर और डिवाइसेस के साथ किया जाता है। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो एक ही समय में अलग अलग काम में समर्थ होती है? ये कहते हैं अस्थिरता, यूनिवर्सैलिटी। यह एक ऐसी विशेषता है जो एक ही समय में अलग अलग काम को करने में समर्थ बनाती है। उपयोगकर्ता काम के साथ गाने भी चला सकता है और नेट सर्फ भी कर सकता है और गणना भी कर सकता है, एक्सेट्रा। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो निद्रा में नहीं, हाइबरनेट में नो, ऊपर से बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं नहीं, कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो बिजली की खपत कम होती है, ये सही है। कंप्यूटर को यदि हम शट डाउन कर देते हैं तो CPU और मॉनिटर से संबंधित सभी डिवाइस बंद हो जाते हैं और पावर सप्लाई स्थगित हो जाती हैं।
जिससे कि बिजली की न्यूनतम खपत होती है, जबकि जो स्लीप और हाइबरनेट आदि सभी डिवाइसेस बंद नहीं होती हैं। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की किस गुण को दर्शाती हैं? ये इसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता को दर्शाती है। कंप्यूटर जो हम उसको परिणाम देते हैं, जो इनपुट देंगे उसी के अनुसार वह आउटपुट देता है। अगर हम गलती इनपुट देंगे तो वह उसी के अनुसार ही डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करेगा। यानी कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती, हमारे द्वारा दिए गए जो आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। ये इसकी एक्यूरेसी को दर्शाता है। बिना थके या फिर त्रुटि के लगातार काम करने की जो विशेषता है, ये कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता को दर्शाता है, यानी मेहनती है वो। बिना थके वह घंटों तक काम कर सकता है। बिना किसी थकान के एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है डिलीजेंस। पहचानिए कि दिए गए कथन में से कौन सा गलत है या फिर सही है। एक ही सटीकता एवं क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है, नहीं, सटीकता को एक्यूरेसी कहा जाता है। ये गलत हो गया। और बहुमुखी प्रतिभा या फिर सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर कोई थकान या फिर एकाग्रता की कमी महसूस ना करे, नहीं, ये बहुमुखी हो गया, वर्सैलिटी का गुण है ये भी गलत हो गया, ना कि डिलीजेंस का। तो भी ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, दोनों ही फॉल्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेन मेमोरी मुख्य मेमोरी की विशेषता है? यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, यानी वर्किंग मेमोरी है, सही है। सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होती है, ये सही है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर में नहीं चल सकती, ये भी सही है। तो ऑल दी अबोव आंसर हो गया। मुख्य मेमोरी केवल वही डाटा एवं निर्देश है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है। इसका एक सीमित क्षमता होती है। बिजली बंद होने के बाद यह स्वतः ही डिलीट हो जाता है। आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं और मुख्य जो मेमोरी की विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। ये सेमीकंडक्टर की मेमोरी होती हैं। आमतौर पर यह वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है और यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ है और इसके बिना यह कंप्यूटर में नहीं चल सकती। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता एवं कार्य क्षमता के साथ करने की जो विशेषता है उसको वर्सैलिटी कहा जाता है। वर्सैलिटी कंप्यूटर की एक विशेषता है जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता एवं दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। सीपीयू और आईओ के बीच निर्देशों के जो संकेतों का आवागमन को निर्देशित करती है, ये कंट्रोल यूनिट करती है। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसकी जो गति मापी जाती है वो क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। क्लॉक स्पीड की गति है सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड में निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है, जिसे कि गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस मामले में चक्र को मूल इकाई सीपीयू की गति को मापती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग या फिर हिस्सा जो मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचरण में सहायता करता है? ये कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के बीच संचालन को निर्देशित करती हैं। यह सभी जो हिस्से होती हैं उनकी निगरानी करती है। लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि जो सभी प्रोग्राम को प्राप्त करने का जवाब कैसे देना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया जिसमें घटाना या बढ़ाना किया जाता है। सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, यानी कि निर्देशों को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। कंट्रोल यूनिट हो गया, यानी कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना, उनके फंक्शनों को। और मेमोरी हो गया
ये सभी जो है कंप्यूटर के हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचरण का कार्य किया जाता है।